हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन व्लॉग। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी 15 महीने की बेटी धानी का फुल डे रूटीन। धानी को हम प्यार से परी भी बोलते हैं। धानी अभी 15 मंथ की कंप्लीट हो गई है और इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। और ये है मेरा बड़ा बेटा दियांश, जो कि अभी 6 ईयर्स का कंप्लीट होने वाला है। और धानी इसके भैया के साथ ही उठ जाती है मॉर्निंग में। कई बार नहीं भी उठती है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये इसके साथ ही उठ जाती है। और अब हम जा रहे हैं दीव को ड्रॉप करने। बाय 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 करो, बाय। जा रही है, बोल आओ जो। चलो बाय बाय। क्या सची में लेके जा रही है क्या भवी? ले आओ। क्या हाथ को झटका दे रही है? इधर आ, करो दरवाजा बंद। हाँ नहीं देखो। चलो जब सही में जाने को चल तो बोलेगी। देखो, चलो तो करो दरवाजा बंद करो, लेके जा। चल देखो बदमाश लेट हो रहा है, भैया को जल्दी नहीं आया है वैसे भी। हेलो। कई बार बच्चों का जो शेड्यूल है वो उनके मूड पर भी डिपेंड करता है। वैसे रेगुलर डेज में मैं परी का जो शेड्यूल है वो इसी तरह से फॉलो करती हूँ। वीकेंड्स पर परी का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे घर पर होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो ये भी उनके साथ मस्ती में लगी हुई रहती है, तो इसका शेड्यूल चेंज हो जाता है। बाकी रेगुलर डेज पर जो इसका शेड्यूल है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, पर कभी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है तो थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है। थोड़ा थोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चों का एकदम फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। परी के बारे में यहाँ पर मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। परी अभी 1 ईयर की कंप्लीट हो गई है। परी के 4 दांत ऊपर आए हुए हैं और 3 दांत नीचे आ गए हैं। परी चलना यानी कि इसका फर्स्ट स्टेप इसने इसके फर्स्ट बर्थडे पर ही लिया था। घर आकर ये थोड़ी देर मेरे साथ खेलेगी, क्योंकि अभी घर में सब सोए हुए रहते हैं, तो मैं इसे सीधा रूम में ही लेकर आती हूँ और फिर ये मेरे साथ थोड़ी देर खेलेगी। और 8:30 के अराउंड ये फिर से सो जाती है। यहाँ पर ये इसकी फ़र्स्ट फीड लेती है और फिर ये सोती है। कभी कभी ये जल्दी भी सो जाती है और कभी कभी ये खेलने के मूड में होती है, तो ये मेरे साथ यहाँ पर खेलेगी और फिर ये सोएगी। तो आज इसका सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ढिंगली किधर है? ढिंगली किधर है? मेरी ढिंगली किधर है? वो रे किधर है ढिंगली? किधर है? क्या क्या? आज परी को कुछ ज़्यादा ही देर खेलना है मेरे साथ। बहुत टाइम तो वो जल्दी सो जाती है, लेकिन आज वो मेरे साथ काफ़ी देर खेली है और अभी 8:30 हो रहा है और 8:30 के अराउंड वो सो जाएगी। परी की जो फर्स्ट नैप होती है वो 2 घंटे की होती है। 10 to 10:30 के अराउंड वो फिर से उठती है। उठने के बाद वो थोड़ी देर खेलती है 5 to 10 मिनट, और उसके बाद मैं उसको फर्स्ट मील देती हूँ उसका। तो मैं यहाँ पर कोई भी फ्रूट अवेलेबल होता है वो उसको दे देती हूँ। आज पपाया अवेलेबल था तो वो दे दिया। वैसे परी को बनाना काफ़ी पसंद है और इसे ऐसे भी फ्रूट खाना इसे पसंद है, तो यहाँ पर वो खेलते खेलते खाएगी। थोड़ा उसको मैं खिलाऊँगी, थोड़ा वो खुद के हाथ से खाएगी। अब परी कर रही है इसका ब्रेकफास्ट में आज है वैसे सूजी का चीला टोमेटो वाला, और साथ में मैंने लिए खजूर, इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। ब्रेकफास्ट ऑप्शन में मैं इसे देती हूँ उपमा, मिक्स आटे का चीला, हलवा मिक्स आटे का, और कई बार मैं इसे उपमा भी देती हूँ। इसी के साथ कभी कभी ये स्टीम एप्पल खा लेती है तो फिर ब्रेकफास्ट नहीं भी करती है। कभी बड़ा बनाना खा लेती है तो भी ये ब्रेकफास्ट नहीं करती है। इस टाइम पर मैं इसको थोड़ी देर टीवी भी दिखाती हूँ। इसमें मैं इसको पोएम्स लगा कर देती हूँ, तो ये थोड़ा सीखती है पोएम। ये 1-2 पोएम के एक्शन भी करती है।
बोलना अभी तक परी को नहीं आता है, लेकिन ये एक्शन प्रॉपर तरीके से करती है। इसकी फेवरेट पोएम है क्लैप योर हैंड, लिसन टू द म्यूज़िक एंड क्लैप योर हैंड, और टेडी बियर ये इसकी फेवरेट है। और आजकल परी को चंदा मामा दूर के भी अच्छा लगता है। सो इसको थोड़ी देर मैं पोएम दिखाती हूँ। हार्डली 10 to 15 मिनट ये पोएम्स देखती है। मोबाइल में परी को नहीं दिखाती हूँ अभी तक। मैंने दियांश को भी 2 साल तक मोबाइल नहीं दिखाया था, और सेम परी को भी मैं अभी तक मोबाइल नहीं देती हूँ। सो ये अभी थोड़ी देर टीवी देखेगी, इसी के साथ मैं इसको खिलाऊँगी, और ये उठकर खुद ही भाग जाएगी। ये टीवी के सामने भी ज़्यादा देर तक नहीं बैठती है। बोलना इसको अभी तक नहीं आता है, पर ये इशारों में इसकी सारी बातें हमको समझा देती है। ये अच्छे से इशारा करती है कि आपको कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा, आप एकदम इजीली समझ जाओगे कि ये क्या बोल रही है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करती है। और ये ए करके सबको बुला लेती है, और थोड़ी नॉटी टाइप की है ये। इसकी थोड़ी मस्ती अलग टाइप की है। सो अभी मैंने यहाँ पर परी को नहला दिया है, और नहलाने के बाद मैं इसे थोड़ा क्रीम और मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी। थोड़ा सा मैं इसे पाउडर भी लगाती हूँ। तो मैं जो क्रीम और मॉइस्चराइज़र वो यूज़ करती हूँ हिमालय का, पाउडर भी मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ, सोप भी मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ। दियांश के टाइम पर भी मैंने यही प्रोडक्ट यूज़ किए थे, और इसके टाइम पर भी। और ये जो इसका डायपर है, ये अब तक का मुझे सबसे बेस्ट डायपर लगा है। ये इसको मैं 3-4 मंथ से ही यूज़ कर रही हूँ। अमेज़ॉन से ही मैंने लिया है, लिटिल एंजल ब्रांड का है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने और भी दूसरे ब्रांड के, सारे ब्रांड के डायपर यूज़ किए, पर इसकी क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगी, और उसके बाद से मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। सो अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब परी थोड़ी देर मेरे साथ मस्ती करेगी, तो यहाँ पर मैं इसे पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाऊँगी। परी पार्ट्स ऑफ बॉडी भी बताती है, जैसे कि आइज़, नोज़, ईयर, टंग, टीथ, स्टमक, ये सब वो मुझे बताती है। फिंगर, हैंड, ये सब मैंने उसको सिखा दिया है। फ़ैन वगैरह बता देती है। हैंड्स अप बोलती हूँ तो हैंड्स ऊपर कर लेती है। तो ये थोड़ी चीज़ मैंने इसको सिखा दी है। और फिर अब दियांश आने ही वाला है थोड़ी देर में, तो हम सब मिलकर करेंगे लंच। तो लंच में अगर परी का ब्रेकफास्ट लाइट रहता है तो वो थोड़ी रोटी खाती है कर्ड के साथ में, और अगर इसका ब्रेकफास्ट हैवी होता है तो फिर ये थोड़ा सा कर्ड है, या फिर हम बनाते हैं राब, वो खाएगी। सो आज राब नहीं बनी है, तो आज ये कर्ड ही खाएगी, और थोड़ी थोड़ी रोटी 1-2 पीस खा लेगी। सो अब आ गया है परी का भैया, और अब ये करेगी दियांश के सारे सामान पर इसका कब्जा। आई कार्ड जैसे ये देखेगी लेकर अपने गले में डाल देगी, उसकी बॉटल निकाल देगी, उसकी पेंसिल ले लेगी। मतलब इसको सब चीज़ चाहिए होता है दियांश का। और अब ये रो रही है ये बॉटल खोलने के लिए, पर मैं इसे खोलकर नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और ये पूरा का पूरा यहाँ पर गिरा देगी। तो मैं नहीं खोल के दे रही, तो वो दियांश को बोल रही है कि भैया आप खोल कर दो, इशारों से बता रही है। लेकिन मैंने उसे भी मना कर रखा है कि नहीं, बॉटल नहीं खोलना है। सो इस तरीके से इसका आफ्टरनून होता है। परी का आफ्टरनून का सोने का जो टाइम है वो मैंने इस तरीके से सेट कर रखा है कि
थोड़ी देर हमें भी रेस्ट मिले और थोड़ी देर बच्चे भी सोए। तो इसको बीच के टाइम पर मैं बिल्कुल भी नहीं सुलाती हूँ। पहले ये 12 बजे के टाइम पर सोती थी, लेकिन अब मैं इसको 12 बजे बिल्कुल भी नहीं सुलाती हूँ। मॉर्निंग में ही मैं थोड़ा सा इसे लेट उठाती हूँ, जिसकी वजह से ये सोने की ज़िद नहीं करती है और आफ्टरनून में प्रॉपर तरीके से सोती है। तो अब ये 2 से 3 घंटा आराम से सोएगी। 3 बजे ये सोती है, 6 बजे के आसपास ये उठेगी। सो अब इवनिंग का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और हमारी परी मैडम जग गए हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं, इसका वेट कर रहे हैं। और भी बिल्डिंग में कई सारी लड़कियाँ हैं जो परी के उठने का वेट करती है ताकि वो इसको लेकर जा सके। इवनिंग का जो टाइम होता है 6 to 8 का, परी मोस्टली नेबर्स में खेलती रहती है। वो सबके घर पर जाती है थोड़ी थोड़ी देर, सब इसको लेकर जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर और खेलते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं उसको कुछ खिला दूँगी थोड़ा, फिर उसके बाद वो घूमेगी। सो आज वो खा रही है फ्रूट, और कई बार वो आफ्टरनून में फीड करती है तो फिर वो कुछ नहीं खाती है। आज वो तो फ्रूट खा रही है। वैसे परी को फ्रूट काफ़ी पसंद है। उसको रोटी खाना दाल राइस खाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन उसको फ्रूट पसंद है। सो यहाँ पर आज वो खा रही है ड्रैगन फ्रूट। और फिर इसके थोड़े देर बाद मैं इसको मिल्क दूंगी बॉटल में, जो कि हाफ़ बॉटल होगा, और वो भी वो पूरा नहीं पीती है, हाफ़ से कम ही पीती है, लेकिन मैं इसे हाफ़ बॉटल देती हूँ। अब हम करने बैठे हैं डिनर। तो यहाँ पर दोनों बच्चे खेलते खेलते खाएंगे। मैं भी अपनी प्लेट लेकर आ गई हूँ, तो मैं भी बच्चों के साथ ही खाना खा लेती हूँ। और डिनर में मैं परी के लिए मोस्टली खिचड़ी ही बनाती हूँ। सो आज मैंने दाल और राइस की खिचड़ी बनाई है। कभी कभी मैं ग्रीन दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, कभी कभी जो दलिया आता है उसकी खिचड़ी बनाती हूँ, पर मोस्ट प्रोबेबली ये वाली खिचड़ी बनाती हूँ, ये परी को थोड़ी पसंद है। सो यहाँ पर मैंने दाल ज़्यादा ली है, राइस कम लिया, और इसको मैं हल्का सा घी और जीरे का तड़का देती हूँ, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं थोड़ी देर। तो पढ़ी खुद तो नहीं पढ़ती है, लेकिन वो दियांश को भी नहीं पढ़ने देती है। बहुत नॉटी टाइप की लड़की है ये, बिल्कुल भी एक जगह पर नहीं टिक सकती है। ये 5 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट के ये उठने के बाद एक जगह पर बैठती ही नहीं है। तो अब ये दियांश इसका कुछ स्कूल का देख रहा था, तो बस इसको मोबाइल लेना है। उसका इरेज़र लेकर भाग जाएगी, उसका पेंसिल लेकर भाग जाएगी, उसका शार्पनर लेकर भाग जाएगी। मैं कुछ ना कुछ उसका चीज़ लेकर भाग ही जाती है। सो अब हो गया है स्लीपिंग टाइम। सोने से पहले मैं एक बार परी को फ्रेश ज़रूर करती हूँ। इससे बच्चों को नींद भी अच्छी आती है और थोड़ा अच्छा भी फील होता है। तो परी को मैंने अच्छे से पानी से क्लीन कर लिया, हाथ पैर धुला दिए, फिर उसके बाद उसके कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं परी को थोड़ी देर फिर से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं परी को पार्ट्स ऑफ बॉडी ही पूछ रही थी, तो बस वो थोड़ी देर ये सब पढ़ाऊँगी और फिर इसको सुलाऊंगी। तो सोने के टाइम पर ये एक बार फिर से फीड लेती है, फिर सोती है। रात को परी 2 से 3 बार जगती है। यहाँ पर ये मुझे स्टमक बता रही है, मैंने इसको स्टमक पूछा था तो वही मुझे बता रही है स्टमक। तो रात को परी 2 से 3 बार 2 बार फीड लेती थी। कभी कभी 1 बार लेती है, कभी 2 बार लेती है, एकदम फिक्स नहीं है, पर 1 बार तो परी का फिक्स ही है। ये 3 बजे के टाइम पर उठती है, वो टाइम इसका फिक्स हो गया है। फिर उसके बाद ये कभी 5 या 6 बजे फिर से उठेगी, नहीं तो फिर ये सीधा 7 बजे धियांश के स्कूल जाने के टाइम पर उठेगी।
तो ये था परी का फुल डे रूटीन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही बेल आइकन हिट करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर परी सबको बाय कर रही है और इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप ये भी ले लेती हूँ आप लोग के लिए।